तो ये वीडियो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के ऊपर है। अब एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक पहले ख़त्म करना चाहिए, कौन सा बाद में, और मतलब कौन सा टैक्टिक्स अपनाना चाहिए कि टाइम भी कवर हो जाए, उसके बाद आपको मतलब जो स्कोर है वो अच्छा ला सको। तो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पहले अटैम्प्ट दिया ना, तब तो कुछ मेरे को जानकारी नहीं था। मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, जो आता गया उसको टिक करते गया और चला गया। ये जो फ्रेशर्स है वो ऐसा करेगा, इस बार भी करेगा। जो मतलब ऐसे ही फॉर्म भर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम देने चला गया, तो इस बार भी वो गलती दोहराएगा जो मेरे जैसे मतलब वो वैसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया हवा में। तो सेकेंड अटैम्प्ट जब दिया मैंने, तब मैंने सोचा था एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन क्या, 1 दिन पहले भी मैंने नहीं पढ़ा था। बस रात को बुक खोल के देखा, उसके बाद सुबह जाकर एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरे को लगता था हमारे इधर कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता था, तो इसलिए ये हुआ मेरे साथ। तो उस बार मेरे को पैटर्न भी नहीं पता था एग्ज़ाम का कैसा है। 160 मार्क का था, तो 80 क्वेश्चन था 1 घंटे के अंदर। मेरे को लगता था 100 क्वेश्चन होगा, 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, 90 मिनट का था ना, तो 1 घंटा 80 मिनट का था या 90 मिनट का था, पता नहीं मेरे को अभी भी, लेकिन ऐसा लगता था कि टाइम मैनेज हो जाएगा, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ। उसके बाद तो इस साल बस फिज़िकल के लिए नाम आया था, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने के कारण। हमारे इधर तो कट ऑफ वैसे भी कम जाता है, लेकिन उसके बाद रनिंग करके आया, उसके बाद तो पता था नाम नहीं आएगा। उसके बाद तो लास्ट अटैम्प्ट था जो अभी सिलेक्शन हो गया जिसमें, तो उसका मतलब वो बताता हूँ बेसिक से। तो बेसिक से मैं RW को फॉलो किया था उस समय, अभी लास्ट अटैम्प्ट में RW को फॉलो कर लिया। थोड़ा मतलब मैथ्स रीजनिंग देखा, जो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जिसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 160 में से 160 हमारा काम नहीं है लाने का, ये यूपी बिहार वाले राजस्थान वाले को लाना है, तो हमें तो 100 लाने से ही बहुत है। तो मतलब इसी अंदाज के साथ मैंने जो मैथ्स का क्वेश्चन आसान दिखता है वो किया। उसके बाद रीजनिंग का जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर काम किया। उसके ऊपर बाद मैथ हिंदी का था। हिंदी का तो मतलब हमको वैसे भी हर दिन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, फिल्म वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, तो हिंदी का भी हो गया प्रिपरेशन। और उधर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हर दिन प्रैक्टिस टेस्ट लगाता था, तो उससे भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। ग्रामर वगैरह भी था कुछ, लेकिन हमारे समय ग्रामर कम आया। ग्रामर बहुत प्रैक्टिस किया था हिंदी का, लेकिन बहुत कम आया। और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हिंदी में अभी मेरे को पता नहीं है क्या है, वो भी पढ़ा था बहुत, उसमें से भी बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को। तो मेरा हिंदी में कुछ 33 के आसपास स्कोर था, 17 क्वेश्चन सही हुआ था और 3 क्वेश्चन गलत हो गया था। अगर एक क्वेश्चन सही होता या गलत नहीं होता तो आज मैं एसएसबी में होता। तो वही है। और जीके का तो कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो जीके को छोड़ देना है भगवान के भरोसे। लेकिन आपको जो भी आता है ना, उसको एक बार रिवाइज करके जाओ। एग्जाम के 2-3 दिन पहले रिवाइज करो, या अभी भी टाइम है, रिवाइज कर सकते हो अगर वो सब कुछ क्लियर है तो। उसके बाद मेरे को लास्ट को लग रहा था कि 100 के ऊपर तो आ ही जाएगा, तो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेरा फास्ट प्रोग्रेस एसएसबी था, जिसके लिए मैंने थोड़ा मेहनत किया था, लेकिन हुआ नहीं। 113 पॉइंट कुछ 7 था मेरा, 07 था, और उसका कट हो गया था 113.12 एसएसबी का। तो AWS कैटेगरी होने से मिल जाता था, लेकिन मेरा कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, तो वही है। लेकिन आसाम में वैसे भी कम कट ऑफ जाता है, कास्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी क्लियर कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तो इतना ही था। सबसे पहले आप जाओ एग्ज़ाम में जाने के बाद रीजनिंग अच्छा लगता है तो रीजनिंग पहले पकड़ो। मेरे हिसाब से सबसे पहले हिंदी पकड़ना है, जो भी आपका ग्रामर सेक्शन है। अगर इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश पकड़िए, हिंदी ग्रामर है तो हिंदी पकड़िए, हिंदी को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जीके पे जाइए, जीके में जो क्वेश्चन हो रहा है उसको टिक करके जल्दी से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद रीजनिंग में जाइए, रीजनिंग मैथ से ईजी होता है, तो रीजनिंग से कीजिए। जो भी मतलब कैलकुलेशन लग रहा है रीजनिंग में नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। उसके बाद जल्दी से मैथ्स में जाइए, मैथ्स में जो भी क्वेश्चन हो रहा है जल्दी उसको पहले सबको मतलब 1 मिनट के अंदर जो भी सॉल्व किया जा रहा है उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। जिसको लग रहा है देखने से अभी नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो स्किप कर दीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन में चल जाइए। तो ऐसे टाइम बहुत जल्दी मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें टाइम लगा दोगे ना, तो आप लास्ट तक पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन आता था वो भी छूट जाएगा, और जिसकी वजह से आप मेरिट से आउट हो सकते हो। तो वही था, और कुछ नहीं था। सिंपल सा ट्रिक है, आपको जो अच्छा लगता है। सबसे पहले हिंदी को पकड़िए, उसके बाद जीके को, क्योंकि जीके आपको नहीं आएगा सबसे, जो मेरे हिसाब से जीके में जाओगे तो आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। तो हिंदी या इंग्लिश ग्रामर पे जाओ, क्योंकि वो सेम ही है ना, क्या और चेंज कर लेगा। जीके का तो मतलब करंट अफेयर से कहीं से भी ला सकते हैं ना उनके पास, तो वही है। तो इतना ही था। पहले कोई भी ग्रामर सेक्शन हिंदी या इंग्लिश चुनिए, उसके बाद जीके चुनिए, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद
मैथ्स, क्योंकि मेरा को एक भाई का कमेंट आया था इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, तो मेरे को भी लग रहा है इसके ऊपर बनाना चाहिए, तो बना दिया। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे फॉलो करते हो और नहीं करते हो। तो इतना ही था। जय हिंद।